2024 लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक नाम से मुहिम चला रहे हैं। अब इन्हें डर है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो यह नुकसान उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर उठाना पड़ सकता है। हम यह बात क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप AIMIM के नेता असीम वकार का यह बयान सुनिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। असीम वकार के बयानों से साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता डोमिनेंट है, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का यह प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे में सपा और कांग्रेस गठबंधन को इन इलाकों में साफ तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवैसी की पार्टी अक्सर मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में पोलराइज करने के लिए जानी जाती है। अगर ये पोलराइजेशन इन इलाकों में होता है तो जाहिर तौर पर सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ नुकसान पहुंच सकता है और बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा मिल सकता है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने कम से कम यही खेल तो जरूर किया था। उस दौरान 7 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पे ओवैसी ने सपा गठबंधन को हराने का काम किया था। उस दौरान ओवैसी की पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर सपा गठबंधन को डायरेक्टली कहीं न कहीं हराने का काम किया था। ये सीटें थी बिजनौर, नकुर, कुर्सी, सुल्तानपुर, मुरादाबाद नगर, औराई और शाहगंज। इन सीटों पर मामूली अंतर से हार के बाद अखिलेश यादव का गुस्सा AIMIM चीफ पर फूटा था और उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का बी टीम करार दिया था। हालांकि ओवैसी खुद को बीजेपी का बी टीम करार देने पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि यह उनका अधिकार है कि वह देश के किसी भी हिस्से में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दे सकते हैं और चुनाव लड़ा सकते हैं। ओवैसी का कहना रहा है कि कांग्रेस और सपा ही केवल मुस्लिम मतदाताओं की रहनुमा नहीं है, उन्होंने इन मतदाताओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि वे मुस्लिम लोगों के हक की बात उठाते रहते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अगर ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारती है तो जाहिर है कहीं न कहीं अखिलेश और राहुल को यह नुकसान उठाना पड़ेगा और डायरेक्टली कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा भी पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।